ये हरियाणा मांगे अभियान अब ये आंदोलन और जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। भाजपा सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन वो हिसाब नहीं दे रहे और भाजपा इस अभियान से तिलमिला गई है। आपने देखा होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र से इनके मंत्री जो आ रहे हैं, वो अब केंद्रीय गृह मंत्री आए अमित शाह जी, उन्होंने अपने भाषण में खुद के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, मगर हुड्डा साहब का नाम सैकड़ों बार लिया। खुद की एक परियोजना नहीं बताई, एक योजना नहीं बताई 10 साल में जो लेके आए हो, और अब हमारे अभियान का नाम लिया, हरियाणा मांगे अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब, और कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे, कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है। कुछ काम किया हो तो वो बताते, अपने कामों के आधार पर 10 साल के कामों के आधार पर वोट मांगते, लेकिन अभी भी कांग्रेस और हुड्डा साहब को निशाने पर रखकर वो प्रदेश में चल रहे हैं। ये प्रदेश वासियों को स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर एक जो नया मुद्दा बाकी तो कल बातें हुई थी बहुत सी, अग्निवीर का आपने घोषणा देखी होगी। ये सरकार के फैसले, अब कोई सरकारी फैसले ना मान के उनको भाजपा का घोषणा पत्र मानना, क्योंकि जो फैसले लागू तो अगली सरकार में होंगे। अग्निवीर का 2026 में लागू होगा कोई फैसला, और ये पहले ही हम कह चुके थे कि कांग्रेस में अग्निवीर जितने आएंगे उनको पक्की नौकरी दी जाएगी हरियाणा। इन्होंने तो उनके लिए प्रावधान किया, मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये घोषणा पहले भी बीजेपी ने अपनी 2014 और 19 के घोषणा पत्र की एक भी घोषणा पूरी नहीं करी। 9,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 5100 बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, कर्मचारी को पंजाब पे स्केल नहीं मिला, हर जिले के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया, किसान को स्वामीनाथन कमीशन और डबल इनकम नहीं हुआ। तो हर वर्ग के लिए जो घोषणा पत्र में, हरियाणा के घोषणा पत्र में जो बातें बीजेपी ने कही थी 14 में और 19 में, वही पूरी नहीं हुई। अब ये जो नई घोषणाएं हैं ये भी पूरे करने की उम्मीद नहीं है, और इनका एक कार्यशैली है, आप ये नोट करना। आपको एक मेन बात बताऊं इनकी कार्यशैली की, इनकी कार्यशैली है, काम करते हैं चवन्नी का, काम करते हैं चवन्नी का और घोषणा करते हैं 10 रुपए की। काम करते हैं चवन्नी का, घोषणा करते हैं 10 रुपए की। इन अदर वर्ड्स, काम करते हैं चवन्नी का और प्रचार करते हैं 10 रुपए का। ये घोषणावीर सरकार है। अग्निवीर की जो बात है, ये घोषणावीर सरकार हो चुकी है। इनकी घोषणाओं पर लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। हरियाणा में कई जगह ईडी पे जो छापेमारी चल रही है, वो सबको पता है इनकी क्या कार्यशैली रही है। ईडी पे और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उनके नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये तो आपने भी देखा है, सोनीपत भी देख चुका है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो दबाव बनाया जाता है ईडी के माध्यम से, विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पूरे देश में इस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चल रहा है, और ये सोनीपत में भी हो चुका है, ये सोनीपत में भी हो चुका है। किसके खिलाफ हुआ? इसने आपको पता है किसके खिलाफ हुआ? आपके देखो, वो आप उनसे पूछो, मेयर साहब ने बीजेपी की ज्वाइन करी, वो आप उनसे पूछिए। लेकिन आपको पता है क्या किस तरह की कार्रवाई चल रही है पूरे देश में? अनिल विज का एक बयान आया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों चुनावी समय में रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह वादों को बेच रहे हैं। हमने जो कहा है हमेशा पूरा किया है। बीजेपी ने जो कहा, वायदा खिलाफी करी, आज प्रदेश वही प्रश्न, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा नशा, हर वर्ग के साथ इतना बड़ा अत्याचार, एससी और ओबीसी समाज के संवैधानिक
अधिकारों की हत्या, किसान 750 किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार में हुई है। हम इसका हिसाब मांग रहे हैं और हरियाणा मांगे जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब और सोनीपत भी मांगे हिसाब। जिस सोनीपत को हमने देश के शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाए थे, आज वो सोनीपत हिसाब मांग रहा है कि शिक्षा की जगह जो शिक्षा का अब सोनीपत बना था, हमारे समय में 5-5 सरकार के विश्वविद्यालय सोनीपत में आए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कानपुर में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, मूर्तल में चौधरी छोटूराम विश्वविद्यालय, निफ्टेम जिसका यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, भारत सरकार का एक विश्वविद्यालय स्टेटस का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित की गई थी। प्राइवेट बहुत से विश्वविद्यालयों को स्थापित कराया गया था, चाहे वो जिंदल यूनिवर्सिटी हो, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी हो। आज 10 साल में उस सोनीपत में एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, इस सरकार में एक कोई कॉलेज छोड़िए, एक कोई स्कूल छोड़िए, उस सोनीपत के अंदर लगभग 150 स्कूलों को बंद कर दिया गया, लगभग 300 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। कहने का मतलब नया स्कूल भी आप छोड़िए, सरकारी स्कूलों को बंद और मर्ज करने का काम इस सरकार में हुआ है। शिक्षा का केंद्र और शिक्षा का हब हम देश का स्थापित करना चाह रहे थे सोनीपत को, आज वही सोनीपत अपराध का हब, रंगदारी और फिरौतियों की कॉल आप पता करिए किस तरीके से नए नए गैंग हर गांव के अंदर, इस गांव का गैंगस्टर, उस गांव का गैंगस्टर, आज अपराध का हब, बेरोजगारी का हब और नशे का हब वो सोनीपत बन गया है। ये सोनीपत मांगे हिसाब और सोनीपत मांगे हिसाब। 10 साल तक मेट्रो क्यों नहीं आई सोनीपत में? 10 साल सरकार के हो गए, 10 साल, लेकिन एक खंबा भी मेट्रो सोनीपत की तरफ नहीं बढ़ा। सोनीपत मांगे हिसाब। लगातार राज्यसभा के लिए कांग्रेस का समर्थन मांग रहा है कि राज्यसभा, अभी एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो कांग्रेस की रणनीति बनाएंगे। किसान लगातार कह रहे हैं कितनी सीटों पर दावा करते हैं कांग्रेस पार्टी के जीतने? जितने आप उम्मीद कर रहे हैं उससे भी काफी ज्यादा सीटें आएंगी। गठबंधन में अगर हम होते तो 10 की 10 सीटें जीतते। उनका जो है भाई ग्राम पंचायत को सस्पेंड करा डीसी जो अपने साथ शाम का डिनर है भाई।